ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको RO UPPCS प्री और साथ ही UPSSC पेट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रीलिम्स की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो उस सीरीज़ में आपको सिर्फ घटना चक्र के नोट से ना चीज़ें मिलके आपको ल्यूसेंट और अन्य मटेरियल से भी वैल्यू एडिशन करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने भाग 4 का तक पढ़ लिया था और हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे। ठीक, भाग 5, और उस भाग 5 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लोकसभा। ठीक, लोकसभा। राज्यसभा तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, लोकसभा का पार्ट 1 कर लिया था और आज हम लोगों को लोकसभा का पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, मतलब मेन जो था वो पार्ट 1 था और पार्ट 2 में थोड़ी सी चीज़ें जो बाकी थी उसको पार्ट 2 में हमने वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया। देखिए, लोकसभा में यूपी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जैसे हमने देखा था राज्यसभा में कितनी थी? 31 थी। तो लोकसभा में कितनी होती है? 80 होती है। ठीक, 80 सदस्यों को 80 सीट्स होती हैं यूपी को मिली हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जो अध्यक्ष होगा लोकसभा में 2 लोग होंगे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में किसी सदन में विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है, हमने बताया था कि कोई विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ठीक, इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। ठीक, तो जिस विधेयक को अध्यक्ष ने धन विधेयक प्रमाणित कर दिया है, अब उस विधेयक पर ना तो न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और ना ही राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाएगा। ठीक, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, पहला। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो GV मावलंकर जी थे और जो उपाध्यक्ष थे वो अनंत शयनम जी थे। ठीक, याद रखिएगा इन दोनों को। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग विपक्षी दल की, क्योंकि एक पक्ष वाला दल होता है, एक विपक्षी दल होता है। ठीक, तो कोई भी दल विपक्षी दल कब बन सकता है? जब उसमें कम से कम न्यूनतम 55 सांसद हों। तो न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। अगर 55 से कम हुए, ठीक, 55 से अगर कम हुए तो फिर वो विपक्षी दल नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि मान लीजिए कि संसद सत्र चल रहा है। ठीक है, संसद का सत्र चल रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ संसद में सेशन चल रहा है। ठीक, तो कोई अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। कोई भी अध्यक्ष कोई भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव को ला सकता है, इस स्थगन प्रस्ताव को रख सकता है। लेकिन इसको लाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी और इसका उद्देश्य क्या होगा कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर, मतलब कोई एक ऐसा मुद्दा है जो कि सार्वजनिक महत्व का है, तो उस मुद्दे पर बहस करने के लिए, ठीक, उस मुद्दे पर बहस करने के लिए ये कहा जाता है, ये प्रस्ताव लाया जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए जो संसद चल रही है उसको स्थगित कर दीजिए और इस मुद्दे पर बहस करिए। ठीक, तो बस सिंपल से स्थगन प्रस्ताव का इतना मतलब समझिए कि स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य ला सकता है, लेकिन उसको लाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी और किस उद्देश्य से लाया जाएगा? तो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बहस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है, तो उसकी योग्यता और या अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम जो विनिश्चय होता है, ठीक, वो कौन करता है? चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाएगा कि चुनाव आयोग की सलाह से लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से राष्ट्रपति। ठीक, तो इस वाले लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किसी संसद की योग्यता या उसकी अयोग्यता का निश्चय किया जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई संसद का सदस्य 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बैठक से पहले या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान होती है संसद के सदस्यों को। ठीक, मतलब बैठक से 40 दिन पहले और बैठक के 40 दिन बाद।
ठीक 40 दिन की अवधि के दौरान पहले और बाद में गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान होती है। और किस मामलों में, देखिए 2 टाइप के मामले होते हैं, एक सिविल मामला होता है और एक होता है आपराधिक मामला। ठीक, आपराधिक मामला। तो मान लीजिए कि जो संसद का सदस्य है उससे रिलेटेड उसने सिविल से रिलेटेड कोई अपराध कर दिया है। ठीक है, तो सिविल से रिलेटेड अपराध में ही उनको गिरफ्तारी से छूट मिलेगी। आपराधिक रिलेटेड से मामलों में उनको गिरफ्तारी से छूट नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, सिविल मामलों में छूट मिलेगी और आपराधिक मामलों में छूट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? संसद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है? संसद के द्वारा। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को न्यायालय ने अगर अपराधी घोषित कर दिया है, ठीक, तो अब वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये निर्णय कौन लेता है? संसद द्वारा लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 का पार्ट 3, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा उसको सुनाई जाती है, मतलब मान लीजिए कि न्यायालय ने उसको 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा सुना दी है, तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मतलब अगर न्यायालय ने किसी को अपराधी घोषित कर दिया है तो अब वो संसद का सदस्य रहेगा कि नहीं, ये निर्णय कौन करेगा? संसद। और क्या निर्णय करेगा कि अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 48 ये कहता है कि जो संसद में कार्य होंगे वो या तो हिंदी में होंगे या तो अंग्रेज़ी में होंगे। लेकिन मान लीजिए कि सभापति या अध्यक्ष, ठीक, या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, मतलब मान लीजिए सभापति नहीं है, कोई और सभापति के रूप में कार्य कर रहा है, या अध्यक्ष नहीं है तो कोई और अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति, ठीक, ऐसा व्यक्ति किसी सदस्य को, ठीक, क्योंकि बहुत सारे भाषा वाले सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यों का भी प्रतिनिधि होता है, अलग अलग राज्य के भी प्रतिनिधि होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको इंग्लिश या हिंदी आती हो। ठीक है, अलग अलग भाषा वाले लोग भी हो सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा सदस्य है जो हिंदी या इंग्लिश में बोलने के लिए, ठीक, अपने आप को संबोधित करने के लिए समर्थ नहीं है, तो जो अध्यक्ष होगा या जो सभापति होगा वो मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, उनकी जो भी भाषा होगी उसमें संबोधित करने की अनुमति कौन दे सकता है? तो ये। ठीक है, अब देखिए कुछ और बस थोड़ा सा देख लीजिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें यह कहा गया है कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, मतलब सबसे ज़्यादा जो मतदाता आते हैं लोकसभा क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ पे हैं? दिल्ली में। सबसे कम लक्षद्वीप में। और अगर क्षेत्रफल, ये तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर है कि सबसे ज़्यादा मतदाता दिल्ली में, सबसे कम लक्षद्वीप में। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो लद्दाख है, और सबसे छोटा क्या है? चांदनी चौक। तो ये आपका हो गया लोकसभा, थोड़ा सा बड़ा था ये, इसलिए इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में किया था। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।